જીએસ ટ્રાન્ઝેક્ટનો આઈપીઓ શરૂ થવાનો છે ને એનું જ મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે વાતચીત કરીશું. આઈપીઓ ઓપન થશે 19મી તારીખે, ક્લોઝિંગ ડેટ છે 21મી જાન્યુઆરી, અને આપણે જોઈએ તો 10 રૂપિયાનો ફેસ વેલ્યુ શેર છે. આઈપીઓ પ્રાઇસ 166 થી 175 રૂપિયાનું છે અને માર્કેટ લોટ 85 રૂપિયાનો હશે. તો આપણે વધારે ચર્ચા કરીશું મેનેજમેન્ટ સાથે. એજીએસ ટ્રાન્ઝેક્ટ ટેકનોલોજીસના સીએમડી રવિ गोयल અને सीएफओ सौरभ लाल आपके साथ जोड़ाई गया है. तो पहले तो ये बताएं कि एजीएस ट्रांजैक्ट टेक का बिजनेस मॉडल क्या है एंड कैसे इन्वेस्टर को आप समझाएंगे रवि जी? थैंक यू. एजीएस जो कि मेनली पेमेंट बिजनेस में है, एजीएस कैश पेमेंट्स में है, एजीएस डिजिटल पेमेंट में है. कैश पेमेंट बिजनेस में हमारा जो मेन फोकस एरिया है वो है एटीएम आउटसोर्सिंग, जो कि हम एटीएम्स और कैश रिसाइकलिंग मशीन बैंकों के बिहाफ पे डिप्लॉय करते हैं. हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो या तो ट्रांजैक्शन मॉडल पे रहता है या फिक्स्ड मंथली मॉडल पे रहता है. ये बिजनेस पिछले 8-10 साल से इंडिया में चल रहा है और अब काफी स्टैब्लिश हो चुका है. इस बिजनेस में एक काफी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि है कैश मैनेजमेंट. तो कैश मैनेजमेंट कंपनीज बेसिकली बैंक ब्रांच से या बैंक वॉल्ट से कैश लेके उसको एटीएम में रिप्लेनिश करती है. उसके लिए हमारी एक होली ओन सब्सिडरी है सिक्योर वैल्यू, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट कंपनी है कंट्री की. ऑन डिजिटल साइड हमारे दो बहुत ही सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म हैं. एक है ऑनगो और दूसरा है फास्टलेन. ऑनगो में हम पॉइंट ऑफ सेल मशीन डिप्लॉय करते हैं और हमारा फोकस है बेसिकली रिटेल्स एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनी के रिटेल आउटलेट्स. और फास्टलेन इज अ मोबाइल ऐप which gives you the complete control over the fueling process. जी, साथ में सौरभ जी मार्जिन के आप कैसे एंजॉय करते हैं? मार्जिन की डिग्री क्या होती है अक्रॉस ऑल द वर्टिकल्स? तो जैसे रवि जी ने बताया कि हमारे जो मेजर वर्टिकल हैं जिसमें हम एटीएम लगाते हैं ब्याह पे, जिसको हम अपने बिजनेस सिस्टम में कैश पेमेंट वर्टिकल बोलते हैं. इसके अंदर हम एटीएम आउटसोर्सिंग करते हैं और उनका कैश मैनेजमेंट ऑफ द एटीएम करते हैं. और इसके अलावा जो हमारा डिजिटल वर्टिकल है जिसके अंदर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे या रिटेल आउटलेट पे पॉज लगाते हैं, उनको इंटीग्रेटेड सोल्यूशंस देते हैं. हम बैंक की स्विचिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, हम ट्रांजिट बिजनेस के लिए भी पेमेंट सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं. उसके अलावा हमारे दो और बिजनेस वर्टिकल्स हैं जिसको हम बैंकिंग ऑटोमेशन बोलते हैं और अदर ऑटोमेशन बोलते हैं, जहाँ पे हम एटीएम को बेचते भी हैं क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर हैं एटीएम के, और उनके लाइफ साइकिल कॉन्ट्रैक्ट हम रन करते हैं. सो अगर एटीएम आउटसोर्सिंग की मैं बात करूं आपसे, जिसको हम कैश पेमेंट बोलते हैं, जिसमें हम बैंक्स के बिहाफ पे एटीएम लगा रहे हैं. सारे बड़े बैंक्स के हमारे बिहाफ हम लगाते हैं, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा. तो इन बिजनेस मॉडल के अंदर हम काफी अच्छा मार्जिन जनरेट करते हैं. हमारी आरओसीज रिटर्न इस बिजनेस की काफी अच्छे हैं. और इसके अलावा जो हम डिजिटल बिजनेस जिस तरह हम बढ़ा रहे हैं, जिसको हम ग्रो कर रहे हैं, जो हमारा बिजनेस लास्ट 3 साल में करीब 50% ग्रो कर गया है और अब हमारे टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 15% पे पहुंच गया है वो लेवल. तो इस बिजनेस के भी जो हम प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं, इसको आगे ग्रो करके हमें काफी अच्छा मार्जिन प्रोफाइल बिल्ड करना हो रहा है हमारा. सौरभ जी, नेक्स्ट आपके फाइनेंशियल्स के बारे में भी थोड़ा जानकारी अगर दे सके तो. डेट सिचुएशन आपकी कैसी है और कोई फर्दर प्लान्स है डेट इंक्रीज करने के? तो अगर हमारी कंपनी का ऑफर पड़े तो हमारी कंपनी में करीब 1100 करोड़ का डेट है. बट अगर जैसे रवि जी ने बताया कि ये जो ऑफर जो ओएफएस इशू है आईपीओ का,
ये OFS इशू होने के बावजूद भी सारा का सारा पैसा कंपनी में आ रहा है। इसके लिए हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में पूरा एक्सप्लेन डिटेल में बताया है कि सारा का सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट में जाएगा, एस्क्रो अकाउंट से ये पैसा वापस कंपनी में आ जाएगा और उस पैसे से हम कंपनी अपना डेट कम कर देगी। तो अगर ये IPO के बाद जो भी सक्सेसफुल पैसा हमारे पास आएगा, उससे कंपनी का डेट 600-650 करोड़ रुपए से कम हो जाएगा, जो कि 500-550 करोड़ की रेंज में रह जाएगा। और इस रिडक्शन से कंपनी की आगे आने वाले टाइम में इंटरेस्ट कॉस्ट काफी कम हो जाएगी, जिससे काफी फायदा होगा आने वाले टाइम में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, और इसकी वजह से शेयर होल्डर वेल्थ को भी बेनिफिट होगा। और इसके बाद जब कंपनी का अगर डेट देखेंगे आप, तो अगर हमारा EBITDA मैट्रिक्स देखें जिससे हम अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस वैल्यू करते हैं, वो ऑलमोस्ट 1:1 लेवल पे हो जाएगा। जी, साथ में रवि जी, अगर आपके बिजनेस के बारे में और जानकारी हम जानना चाहेंगे। आउटसाइड इंडिया आपका कैसा, कितना एक्सपोजर है, और रेवेन्यूज कितना है आउटसाइड इंडिया का? तो बेसिकली जो हमारा बिजनेस मॉडल इंडिया में है, ATM आउटसोर्सिंग और डिजिटल में पॉइंट ऑफ सेल डिप्लॉयमेंट, इसकी हमने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। और हमने अपनी 100% सब्सिडरी ग्लोबल ट्रांजैक्ट जो कि सिंगापुर में इस्टेब्लिश है, उसके थ्रू हमने 5 सब्सिडरीज खोली है। श्रीलंका में हमने पीपल्स बैंक के साथ उस श्रीलंका का सबसे बड़ा ATM आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट जीता, एंड वी आर द लार्जेस्ट ATM आउटसोर्सिंग डिप्लॉयर इन श्रीलंका। हमने इंडोनेशिया में हम BCA बैंक के साथ हमने टाई अप किया है, जहाँ की हम डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स डिप्लॉय करने वाले हैं। हमने BPAKR करके इंडोनेशिया में बहुत ही बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, उसके साथ टाई अप किया है फॉर उनके सारे रिटेल आउटलेट्स का ऑटोमेशन का और पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का। हमने फिलीपीन में जो कि RCBC बैंक है, जो कि लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसके साथ टाई अप किया है टू डिप्लॉय पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स इन फॉर देयर रिटेल कस्टमर्स। इसी तरीके से हम कंबोडिया और सिंगापुर में भी टाई अप कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमारा जो रेवेन्यू है वो करीब 5% से कम है, लेकिन मार्जिन्स आर मोर देन 30% इन दोज रीजन्स, एंड हमको काफ़ी उम्मीद है इन एरियाज में ग्रो करने की।